दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मार्केट कौन सा है? जवाब है चीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन है? उसका जवाब भी चीन ही है। अब कुछ आंकड़ों को देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस साल बिकेंगी, उनसे ज्यादा अकेले चीन में बिकने की उम्मीद है। दुनिया के टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स में से करीब आधे चीन के हैं। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अमेरिका में कई कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी 5% है। इसे चीन ने 2018 में ही हासिल कर लिया था। यानी 2018 में ही चीन 5% से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने देश में बेच रहा था। भारत में 2021-22 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री कुल कार बिक्री का केवल 0.7% है। यानी जो इलेक्ट्रिक दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए भविष्य है, वो चीन के ऑटोमेकर्स के लिए वर्तमान है। इन आंकड़ों को देखकर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। एक तो ये कि चीन इतना कुछ इतनी तेजी से कैसे हासिल कर रहा है? कैसे चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है? ये समझना आज हमारे लिए जरूरी है। भारत को अगर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन और बिक्री को बढ़ाना है तो क्या कदम उठाने होंगे, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। इस साल यानी 2022 में चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री दोगुनी होकर लगभग 60 लाख व्हीकल्स तक पहुंचने की उम्मीद है। ये पूरी दुनिया में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या से ज्यादा है। इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड में से आधे चीन के हैं। इस साल चीन में खरीदी गई सभी नई कारों में से 25% पूरी तरह इलेक्ट्रिक या फिर प्लग इन हाइब्रिड होंगी। अभी 300 से ज्यादा चीनी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं। देखा जाए तो चीन एक दशक से सब्सिडी, लंबी अवधि के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के बाद इस मार्केट में अपने दम पर खड़ा हुआ है, इस मुकाम को हासिल कर पाया है। अब उन सवालों के जवाब जान लेते हैं जिनका हमने ऊपर जिक्र किया था, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चीन के दबदबे का कारण क्या है। तो इसका जवाब है, चीनी सरकार ने सब्सिडी पर फोकस कर सेल्स की करीब 33% सब्सिडी ऑटोमेकर, सप्लायर्स और कंज्यूमर्स को दे दी। टेस्ला के लिए नियमों में बदलाव कर दिए गए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को नेशनल प्रायोरिटी बना लिया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलपमेंट पर फोकस किया। अब सवाल पर आते हैं, हम क्यों पीछे हैं? जवाब है, इंडियन कंज्यूमर्स में इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी 3 बड़ी आशंकाएं हैं जिनका हल होना बेहद जरूरी है। पहला है, इलेक्ट्रिक कारों की कीमत काफी ज्यादा है। दूसरा, विकल्प बड़े ही सीमित हैं। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक कारें बड़ी संख्या में मार्केट में उतर रही हैं, लेकिन फिर भी चीन के मुकाबले में काफी कम है। और तीसरा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का होना। मतलब ये कि भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की फैसिलिटी बहुत कम है। अभी ज़्यादातर लोग घर में ही अपनी कारों को चार्ज करते हैं। भारत के पीछे रहने का एक और बड़ा कारण है, वो है दूसरे देशों पर निर्भरता। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों के लिए भारत आज भी चीन पर निर्भर करता है। लिथियम आयन बैटरी के कारोबार के मामले में चीन अव्वल है। हालांकि सरकार चाहती है कि भारत दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। साथ ही सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में भारी निवेश करने का भी ऐलान कर रखा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत सरकार ने 2025 तक में 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल 30% प्राइवेट कारों में, 70% कमर्शियल व्हीकल्स में और 80% 2 और 3 पहिया वाहनों में होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 2025 तक लगभग 475 बिलियन रुपए का होने की उम्मीद की जा रही है। भारत चीन से पीछे और जापान से आगे एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यदि भारत अपने 50% इलेक्ट्रिफिकेशन के ट्रू पोटेंशियल को हासिल कर लेता है तो विश्व स्तर पर बेचे जाने वाले प्रत्येक 10वें इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भारत में किया जा सकता है। इससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर हाउस बन जाएगा। कंज्यूमर भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वेरिएंट को अपना रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनका सबूत मांग में इजाफा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताएं।